हमें जो फाइनल आउटकम है, जो प्रॉफिट है, वो तो हमें दिखता है, लेकिन आपको अगर कोई सेल्समैन बोल दे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप जितना पहले जान लें उतना एक पॉजिटिव पॉइंट आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जब भी देखें जब आपके पास 5 से 6 मिनट हैं ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक सेल्समैन हैं, आप चीजें बेचते हैं, या तो आप एक सेल्समैन हैं या फिर सेल्समैन इन फ्यूचर बन जाएंगे। तो अब आप में से काफी लोग बोलेंगे नहीं मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मेरा खुद का बिजनेस है। आप में से काफी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बोलेंगे मैं जेई नीट और सिविल सर्विसेज लाइक यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स आपका कुछ कर रहे होंगे, सीए कर रहे होंगे, आप सीएस वगैरह या फिर एलएलबी आप कर रहे होंगे। तो आप ये एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जरूरत है सेल्समैन की डेफिनेशन को समझने की। मैं कैसे सेल्समैन को देखता हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जनरली हम सेल्समैन उन्हीं को मानते हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप पे अगर तेल डलवाने जाते हो, वहां पे जो बंदा आपके व्हीकल में जो तेल डाल रहा है आप उसी बंदे को सेल्समैन मानते हो। आप किसी गाड़ी के शोरूम में गए, वहां पे जो बंदा आपको गाड़ी दिखा रहा है आप उसको सेल्समैन मानते हो। या फिर किसी भी बड़े रिटेल आउटलेट पे आप गए, जो भी बंदा आपको असिस्ट कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है कोई प्रोडक्ट बाय करने में, आप जनरली उसी को सेल्समैन मानते हो। जो कि जिस प्रोस्पेक्ट से मैं इसको देखता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है। आज जो कोई भी बंदा पैसे कमा रहा है वो बेच रहा है, वो चीजें कोई ना कोई चीज आपको जरूर बेच रहा है। या तो उसके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है या कोई ना कोई सर्विसेज है, या तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है। जैसे कोई सेल्समैन, जैसा आप सेल्समैन को समझते हो, किसी शोरूम में आप गए, वहां पे जो बंदा आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है उसकी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है कि वो आपको प्रोडक्ट दिखाए, तो उसको आप सेल्समैन समझते हो, मतलब वो बेच रहा है आपको। लेकिन उससे पहले आप किसी काउंटर पे गए, वहां पे आपने प्राइस वगैरह पता किया या फिर जो कुछ भी उनका प्लान था वो पता किया, तो उसका काम था वो प्लान दिखाना, तो उसने आपको प्लान बेचा। फाइनली वो प्रोडक्ट आप देखने गए तो उस बंदे ने आपको वो प्रोडक्ट दिखाया तो आपने वो प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन आप सिर्फ यही समझे कि जिस बंदे ने आपको फाइनली प्रोडक्ट दिया वही सेल्समैन है। नहीं, उस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट तक हर कोई सेल्समैन है। कोई हर किसी के अलग अलग फंक्शन हैं, कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन सेल्समैन सभी हैं। आज आप अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, 4 से 5 साल बाद आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज तो होगी, आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो होंगे, लेकिन आप उस नॉलेज से कमाने के लिए आप क्या करेंगे? उस नॉलेज को बेचेंगे ना, उस नॉलेज को मोनेटाइज करेंगे, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। तो जहां कहीं भी कोई भी आदमी पैसे कमा रहा है तो वो सेल्स तो जरूर कर रहा है। तो हमें सेल्स सीखनी है। जितनी अच्छी हम सेल्स कर पाएंगे उतना अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर पाएंगे। तो सेल्स आप कर रहे हैं तो इसका मतलब सेल्समैन तो आप हैं। मैं इसको आप जो प्रॉफिट, हमें जो फाइनल आउटकम है, जो प्रॉफिट है, वो तो हमें दिखता है, लेकिन आपको अगर कोई सेल्समैन बोल दे तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बिल्कुल गलत जो हमने मेंटेलिटी हमारी बनाई हुई है ये बिल्कुल गलत है। हम सभी सेल्समैन हैं और सेल्स करना एक स्किल है, और जितनी अच्छी ये स्किल होगी उतनी अच्छी सेल्स हम कर पाएंगे और उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉफिट के फॉर्मूले को, कि प्रॉफिट जो फाइनल आउटकम प्रॉफिट जो आपको दिखाई देता है वो अल्टीमेटली निकलता कहाँ से है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बिना कुछ ज़्यादा टेक्निकल किए मैं अगर प्रॉफिट के फॉर्मूले को अगर डिस्कस करूं तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, जितनी भी टोटल सेल्स आपने की उसमें से सारे खर्चे निकाल के जो कुछ बचता वो होता है आपका प्रॉफिट। तो एक मेजर कंपोनेंट जहां से प्रॉफिट निकलता है वो है सेल्स। तो अल्टीमेटली सेल्स तो आपको करनी पड़ेगी।
आप एक बार जब आप सेल्स को थोड़ा और ज़्यादा जानेंगे तो आप जिनसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर जो कोई भी आपका मोटिवेशन है या फिर जिस किसी को भी आप कोई बड़ा बिजनेसमैन मानते हो, ठीक है, आपके आजू बाजू जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, तो जब आप बैकएंड में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बेचते हैं या तो कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विसेज, या फिर उनके पास कोई ऐसा प्लान है या फिर उनके पास कोई ऐसी स्किल है जो बेचते हैं, लेकिन बेचते जरूर है। होप आप सेल्स को थोड़ा समझ पाए। अब आप आज से इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा काम करना शुरू करें, अपनी सेल्स की स्किल को थोड़ा और बेटर करें। जब तक के लिए आप इस पे काम करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।